हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप लोग। आई होप ठीक होंगे और आप लोगों की तैयारी बहुत अच्छे से चल रही होगी। बच्चों, आपने जो पुरानी वीडियो है हमारी वो देख ली होगी, ठीक है, जिसमें हमने बात करी थी किसके बारे में, कैपिटलाइजेशन मेथड के बारे में, ठीक है जी। और कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट, सुपर प्रॉफिट दोनों पढ़ लिए थे, ठीक है जी। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें और दोस्तों के साथ शेयर जरूर करिएगा, ठीक है जी। तो जो आज का हमारा टॉपिक है, चलिए शुरू करते हैं अपना अगला टॉपिक। क्लियर। तो आज का टॉपिक क्या है बच्चों, गुडविल एडजस्टमेंट। ओहो, क्या है, गुडविल एडजस्टमेंट, ठीक है। यानी कि सर जब हम गुडविल को करते हैं कैलकुलेट तो हमें कुछ एडजस्टमेंट करनी पड़ेंगी और वो एडजस्टमेंट क्या है, ध्यान से समझना। देखिए होता क्या है, जब कोई पार्टनर आपके बिजनेस में आता है, ठीक है, या फिर पुराने पार्टनर की वैल्यू कर रहे हैं, तो मेरी बात समझना भाई, गुडविल क्या है, आपने जो पास्ट की मेहनत करी उसकी वजह से जो आप फ्यूचर में कमाओगे वही तो गुडविल है। यानी कि आप जो डेली बेसिस पे काम कर रहे हो उससे जो आपके नाम की वजह से पैसा आ रहा है वही तो गुडविल है। हाँ सर बिल्कुल। अब सर एक बात समझना ध्यान से, अगर कभी मैं कोई अपनी एसेट बेचूं, एसेट बेच सकता हूं, हाँ बिल्कुल, उस एसेट को बेचने से मुझे प्रॉफिट हो गया। सपोज मैंने 1 लाख रुपए की कोई एसेट थी जिसको मैं बेचने गया तो वो मान लो 1,20,000 की बिक गई। सर एसेट कैसे बिक सकता है, अरे भाई इन्वेस्टमेंट भी हमारी एसेट होती है ना, तो इन्वेस्टमेंट 1,20 की थी, मैंने बेच दी, ठीक है। तो मुझे बताइए ये जो 20,000 रुपए का प्रॉफिट मुझे हुआ, क्या ये मेरी गुडविल की वजह से हुआ? आप खुद सोचिए, यहां पे जो मैंने 1 लाख रुपए की एसेट को 1,20,000 में बेचा, सपोज मैंने किसी कंपनी के शेयर्स खरीद रखे थे 1 लाख के, आज उन शेयर्स की वैल्यू हो गई 1,20,000, मुझे 20,000 का प्रॉफिट हुआ, प्रॉफिट आया, मैंने अपने P&L में दिखा दिया जी, है ना। P&L में दिखाएंगे, बिल्कुल सर दिखाना तो पड़ेगा। तो मुझे ये बताओ, ये जो 20,000 का प्रॉफिट मैंने P&L में दिखाया, यानी कि मेरा प्रॉफिट आया। एवरेज प्रॉफिट निकालने के टाइम पे तो पूरा लेते हैं ना हम। तो मैं बस आपसे ये पूछना चाह रहा हूँ, क्या ये 20,000 का प्रॉफिट मेरी गुडविल अच्छी होने से वजह से हुआ? मेरी गुडविल अच्छी थी इसलिए उस कंपनी के शेयर का प्राइस बढ़ा। क्या बात अच्छी लग रही है सुनने में? नहीं। तो सर यहाँ पे कभी कभी कुछ ऐसे प्रॉफिट्स हो जाते हैं जो हमारी गुडविल की वजह से नहीं हुए, जो हमारी गुडविल की वजह से नहीं हुए, तो हमें उनको क्या करना पड़ेगा, एडजस्ट करना पड़ेगा। कुछ बच्चों कुछ अनएक्सपेक्टेड लॉसेस हो जाते हैं कभी कभी। भाई हम काम कर रहे थे और हमारे बिजनेस में क्या हुआ, आग लग गई, फायर। तो ड्यू टू फायर जो लॉस हुआ, क्या वो लॉस हमारी गुडविल खराब होने की वजह से था? नहीं। तो इनको बोलते हैं एबनॉर्मल गेन और एबनॉर्मल लॉस। क्या बोलते हैं, एबनॉर्मल गेन और एबनॉर्मल लॉस। एडजस्टमेंट करेंगे किसकी बच्चों, ऑफ एबनॉर्मल गेन एंड एबनॉर्मल लॉसेस की। सर एडजस्टमेंट क्या होगी? भाई बहुत सिंपल सी बात है बच्चों, अगर गेन है तो पहले क्या किया था, प्लस, अब क्या कर दोगे, माइनस। सर लॉस है तो पहले माइनस कर रखा है, अब क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे। बहुत सिंपल सा लॉजिक है, कोई नया नहीं है, बस आपको क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है, ठीक है जी, बिल्कुल। तो देखिए यहाँ पे जो प्रॉफिट है हमें वो लेना है, नॉर्मल एवरेज प्रॉफिट लेना है, ध्यान से सुनो, एबनॉर्मल नहीं लेना, ठीक है ना। जो हमारे रोज के मर्रा के काम से डेली बेसिस के, जिसको हम करते हैं रेगुलर, जिसकी वजह से हमारा नाम है, जिसकी वजह से हम प्रॉफिट कमा रहे हैं, उनकी वजह से जो नॉर्मल प्रॉफिट है उसका एवरेज लेना है, ना कि एबनॉर्मल प्रॉफिट्स और लॉसेस को ऐड और लेस करके, ठीक है ना। तो बच्चों इसके लिए आपको क्या करना है, एबनॉर्मल गेन है तो आपको उनको क्या कर देना है, सर पहले प्लस थे तो अभी क्या कर देंगे, माइनस। एबनॉर्मल लॉस है तो पहले क्या थे, माइनस थे, अब क्या कर देंगे, प्लस, ठीक है। दो एडजस्टमेंट तो बच्चों ये हैं। इसके अलावा कभी कभी कुछ कॉमन सेंस वाली एडजस्टमेंट होती है, जैसे आपने कोई गाड़ी खरीदी, कार एसेट है, बिल्कुल सर, उस एसेट को कहां पे जाना है, सर एसेट है तो एसेट में ही जाएगी, बैलेंस शीट में, हाँ, लेकिन आपने गलती से P&L में डाल दी, कार एसेट गलती से P&L में, ओ सर इसकी वजह से तो हमारा क्या हो गया, लॉस बढ़ गया, बिल्कुल लॉस बढ़ गया। तो सर पक्का बात है, हम इसको वापस क्या कर देंगे, प्लस, प्लस कर दोगे ना, सिंपल सी बात है जी। हाँ भाई, कोई चीज जिसकी वजह से आपको क्या हो गया, लॉस, जबकि उसकी वजह से लॉस होना ही नहीं था। भाई कार क्या है, आपकी एक एसेट है, और एसेट है तो बैलेंस शीट में जाती, P&L में आती ही नहीं, फिर उसका हर साल का जो डेप्रिसिएशन है वो जाता P&L में। अब सर 2 साल पहले कार खरीदी थी,
जिसको हमने कहां पे डाल दिया गलती से P&L में, और उस पर ना तो 2 साल से डेप्रिसिएशन लगा और ना हमने उस कार को ठीक किया। अब बच्चों आपको यहाँ पे क्या करना है, तो बेटा उस 2 साल पहले जब आपने वो कार P&L में डाली थी जिस साल में, उसमें वापस क्या कर दो, उसको ऐड कार की वैल्यू को, तो प्रॉफिट बढ़ जाएगा उस साल में, बिल्कुल। और सर उसी साल से ना उसका जो भी डेप्रिसिएशन है हर साल में क्या हो जाएगा, माइनस। क्यों, क्योंकि डेप्रिसिएशन तो नॉर्मल है, समझ में आ रही है बात, वो एबनॉर्मल नहीं है, वो नॉर्मल है, ठीक है। तो सर इसका मतलब कोई नॉर्मल एक्सपेंस अगर हमने माइनस नहीं कर रखा तो उसको माइनस करना होगा, हाँ। कोई एबनॉर्मल एक्सपेंस माइनस कर रखा है तो प्लस कर देंगे, ठीक है ना। तो ये है हमारी इसकी एडजस्टमेंट, ठीक है जी। चलिए कुछ क्वेश्चंस के थ्रू देखते हैं इसको फटाफट से। ये क्वेश्चन मैंने आपके लिए डाला है यहाँ पे, क्या है ध्यान से समझिएगा। सर बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, क्या कह रहा है, ए और बी दो पार्टनर हैं फॉर्म में, दे एडमिट सी इनटू अ पार्टनरशिप। सर एडमिशन चल रहा है नहीं बच्चों, क्वेश्चन है समझते हैं। 1 अप्रैल 2018 से दे एग्री टू वैल्यू गुडविल एट 3 ईयर परचेज ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड। इन्होंने कहा जी गुडविल निकालेंगे 3 ईयर्स परचेज ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड फॉर विच दे डिसाइडेड टू एवरेज प्रॉफिट ऑफ लास्ट 5 ईयर्स। ये एवरेज करेंगे किसका बच्चों, पिछले 5 साल के प्रॉफिट का, ठीक है जी, कोई दिक्कत नहीं है। अब प्रॉफिट्स की बात करो, 2014 में 1.5 लाख, 15 180, 16 1 लाख, 17 260 और 18 240, 1 2 3 4 5 साल का प्रॉफिट आपको दे दिया गया है। लेकिन सर जब हम आए यहाँ पे 2016 में तो हमने पढ़ा इंक्लूडिंग एबनॉर्मल लॉस ऑफ ₹1 लाख। एबनॉर्मल लॉस पहले से इंक्लूड है, अच्छा कुछ नहीं बोलता, एक्सक्लूडिंग बोलता तो कुछ भी नहीं करते, यानी कि हमने लिया ही नहीं था, ठीक है नहीं। तो यहाँ बोल रहा है इंक्लूडिंग, यानी कि उसमें है। इस एबनॉर्मल लॉस की वजह से प्रॉफिट क्या हो रखा है, कम, इसको वापस क्या कर देंगे, ऐड, क्योंकि एबनॉर्मल लॉस पहले माइनस किया था, अब क्या करेंगे, प्लस। इंक्लूडिंग एबनॉर्मल गेन 40,000, पहले क्या किया था, प्लस, अब क्या कर दोगे, माइनस। बहुत बढ़िया, ठीक है जी। तो सर जब हम प्रॉफिट निकालेंगे ना इनका एवरेज करके, तो इनको एडजस्ट कर देंगे। तो बच्चों ये वाला 1 लाख क्या कर दोगे, प्लस 1 लाख, मैं लिख देता हूं यहीं पे, और इन सब का जो लॉस है इसको क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे, कितना, 40,000, ठीक है जी। तो ये हमारा आ जाएगा 1 लाख प्लस 1 लाख यानी कि 2 लाख रुपए, और ये कितना आ जाएगा बच्चों, 2,20,000। चलिए एक काम करते हैं, इन सबका टोटल कर लेते हैं सीधा सीधा। फॉर्मेटिंग आप कर लेंगे ना क्वेश्चन में, मैं बस करा देता हूं। 150 प्लस 180 प्लस 2 लाख प्लस 220 प्लस 240, फॉर्मेट में कराओ सर, लियो जी फॉर्मेट ले आते हैं ऊपर से आपके लिए, ये आ गया। सबसे पहले फॉर्मूला लिखते हैं अपना, सॉल्यूशन। सर रेड पेन अच्छा नहीं लग रहा, चेंज करो, ठीक है जी, व्हाइट ले लेते हैं। बेटा ध्यान से समझना, सॉल्यूशन लिखा हमने, ठीक है जी। अब क्या करेंगे, गुडविल इज इक्वल टू, बताओ गुडविल का फॉर्मूला कौन से मेथड से करना है, ये देखो पहले। 3 इयर्स परचेज ऑफ सुपर प्रॉफिट बोला है, क्या बोला है, सुपर प्रॉफिट। तो फॉर्मूला भी किसके हिसाब से लिखेंगे सर, सुपर प्रॉफिट। तो बच्चों गुडविल इज इक्वल टू सुपर प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ परचेज ईयर्स। सर नंबर ऑफ परचेज ईयर तो 3 दे रखी है, चाहिए क्या, सुपर प्रॉफिट। ले जी थोड़ी सी जगह छोड़ के, सुपर प्रॉफिट इज इक्वल टू, देखो जैसे मैं करा रहा हूं अगर ऐसे करोगे कभी गलती होगी ही नहीं, है ना। तो सुपर प्रॉफिट इज इक्वल टू सर एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। ले जी कोई दिक्कत नहीं है। अब सर एवरेज प्रॉफिट चाहिए तो पहले एवरेज प्रॉफिट निकाल देते हैं, लो एवरेज प्रॉफिट इज इक्वल टू टोटल प्रॉफिट अपॉन टोटल नंबर ऑफ ईयर्स। सर बहुत सिंपल है ये तो, हाँ चलो जी थोड़ा ऊपर कर देता हूं इसको। अब टोटल प्रॉफिट निकालो पहले, 2014, 2015, बच्चों 2016, 2017 और दे रखी है आपको 2018। मैंने 5 साल लिख दिए,
इन 5 साल का जो प्रॉफिट है वो लिख लेता हूं। लो, 150, 180, जो क्वेश्चन ने दे रखा है वही लिखेंगे, ठीक है ना। 150, 180, 1,00,000, 260 और लास्ट में 240। सर यही दे रखे हैं? हाँ, चेक कर लेते हैं एक बार। 150, 180, 1,00,000, 260, 240, ठीक है जी। बेटा 2015-16 में देखो एबनॉर्मल लॉस है 1,00,000 का, तो इसको क्या कर देंगे, पहले माइनस किया था, अब क्या कर दोगे, प्लस। तो 2016 में प्लस 1,00,000 किस चीज का सर, एबनॉर्मल लॉस का, और 2017 में 40,000 का एबनॉर्मल गेन है, तो क्या कर देंगे, माइनस। ठीक है जी, बहुत बढ़िया। आओ टोटल करते हैं जी। जैसे मैं लिख रहा हूं ना ऐसे आप लिख के करोगे, गलती नहीं होगी। बताओ जी। सर ये 150, बिल्कुल। ये 180, हाँ जी, ठीक है जी। ये 2,00,000, ये 220 और ये 240, ठीक है जी। टोटल कर लेते हैं फटाफट से और फिर ऊपर रख देंगे और 5 से डिवाइड कर देंगे। 1 2 3 4 5 साल है ना, तो लो इज इक्वल टू अपॉन में तो 5 आना है, ऊपर क्या आएगा ये निकाल लेते हैं फटाफट। बताओ जी। 1 2 2 4 2 6 2 8, 8,60,000, 860, 78, 9,90,000। 1 2 2 4 2 6 2 8, 8 9 990। बेटा 9,90,000 आ गया। लो जी, डिवाइडेड बाय 5 है तो काट दो इसको, 5 1 जा 5, ठीक है जी। 4 इधर आएगा तो 5 9 जब कितना ये 45, हाँ 5 9 जा 45, फिर 5 इधर आया, नहीं 45 4 आएगा ना, हाँ तो 5 8 जा 40, 000, 1,98,000। क्लियर, ठीक है सर। बच्चों हमारा एवरेज प्रॉफिट आ गया कितना, 1,98,000। देखो जैसे मैं कर रहा हूं वैसे आप करोगे तो बहुत सही रहेगा। ले जी, 1,98,000 एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट चाहिए। चलिए जी और चलते नीचे। तो बच्चों नॉर्मल प्रॉफिट इज इक्वल टू, सर ये तो हम बताएंगे, बताओ जी। सर कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू NRR अपॉन 100। बेटा लास्ट क्लास में पढ़ाया था ना, ये नहीं देखी वीडियो तो देख लो ना, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, फटाफट देख के आओ। सर अभी देख के आए, हाँ इसको बाद में देखना। फिर सर कैपिटल एम्प्लॉयड कितनी है, चलो अगले पेज पे चलते, हो सकता है आधा क्वेश्चन आगे हो। ओ मिल गया सर, कैपिटल एम्प्लॉयड भी नहीं दे रखी सर, ठीक है जी, कैपिटल एम्प्लॉयड भी निकाल लेते हैं। लो थोड़ी सी जगह और छोड़ दो, फिर लिख दो। लो कैपिटल एम्प्लॉयड इज इक्वल टू टोटल एसेट्स माइनस आउटसाइडर्स लायबिलिटी, ठीक है जी। सर टोटल एसेट्स तो दे रखी हैं, टोटल एसेट्स 20 लाख की हैं और आउटसाइडर्स लायबिलिटी 5 लाख की है। 20 में से 5 माइनस कर दो सर, 15 लिख देते हैं। लो बेटा 20 लाख माइनस 5 लाख तो कितना आ गया हमारा, 15 लाख। कैपिटल एम्प्लॉयड आ गई, ठीक है जी। इसको ऊपर ले आओ, लो खत्म। सर क्वेश्चन तो बिल्कुल आसान था। इनटू बच्चों NRR इज 10%, 10% है तो इनटू कर देंगे क्या, 10 अपॉन 100। बहुत बढ़िया। तो सर ये आ गया 15 लाख, इंटू करोगे 10/100 तो आ जाएगा 150, ठीक है जी। नॉर्मल प्रॉफिट मिल गया 150। आ जाओ वापस कहां पे, अपने उसी जगह पे माइनस कर दो जी। लो 1,50,000। बच्चों इसमें से इसको माइनस कर देंगे तो आएगा 48,000 और 48,000 को लिख दो यहाँ पे, तो 48,000 इंटू 3 तो बता दीजिए फटाफट कितना हो जाएगा, 4 तिया 12, 8 तिया 24। बच्चों 1,44,000 हो गई हमारी गुडविल। बताइए किसी को कोई डाउट,
48,000 को अगर 3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 4 तिया होते हैं 12 यानी कि 1 20 और 8 तिया होते हैं 24 यानी कि 24,000। तो बच्चों टोटल हो गया 1,44,000। ये था हमारा गुडविल का सॉल्यूशन। बताओ जी, मैं आपके लिए सॉल्यूशन को कर देता हूं थोड़ा सा और छोटा। ये देखो अब आ गया ऊपर, अभी भी नहीं आया, और छोटा कर देते हैं। ली बस जी, इतना ही छोटा हो पाएगा। ठीक है बच्चों, तो आप इस क्वेश्चन को एक बार खुद से कर लेना, ट्राई हो जाना चाहिए। ठीक है जी, लो वापस बड़ा कर देता हूं इसको। हाँ अब आ जाओ अपनी जगह पे। ठीक है जी, ये था हमारा सॉल्यूशन। बहुत सिंपल है, बस आपको स्टेप फॉलो करने हैं, जैसे जैसे दे रखा है वैसे वैसे करोगे, दिक्कत नहीं होगी। चलिए आगे चलते हैं। सर और भी क्वेश्चन है क्या? एक क्वेश्चन और देख लेते हैं, चलिए फटाफट से। क्या है देखो सामने ये क्वेश्चन कह रहा है एवरेज नेट प्रॉफिट एक्सपेक्टेड इन फ्यूचर। मैंने आपको पहले ही बताया था ना कि भाई हम जब गुडविल निकालते तो हमें एक्सपेक्टेड प्रॉफिट पता है, एग्जैक्ट तो नहीं पता। भगवान नहीं है, भगवान के भैया भी नहीं है, है ना? अरे मजाक चल रहा है। एक्सपेक्टेड फ्यूचर बाय XYZ फॉर्म। बेटा XYZ फॉर्म का 36,000 का क्या है? एक्सपेक्टेड प्रॉफिट है पर ईयर। ओके। एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड इन द बिजनेस बाय द फॉर्म इज 2 लाख। कैपिटल एम्प्लॉयड भी पता चल गई? हाँ जी। ओके जी। नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न फ्रॉम कैपिटल क्लास ऑफ बिजनेस इज 10%। सर 10% नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न भी पता चल गई। ओके। इन्वेस्टेड इन द रेम्युनरेशन ऑफ द पार्टनर इज एस्टिमेटेड 6,000 पर एनम। सर पार्टनर्स रेम्युनरेशन कितना है? 6,000 पर एनम का। ओके। कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ गुडविल 2 ईयर परचेज ऑफ सुपर प्रॉफिट। सर यहां पे देखिए, यहां पे एबनॉर्मल भी नहीं है, नॉर्मल वो भी एबनॉर्मल गेन नहीं है, एबनॉर्मल लॉस नहीं है। यहां एक नॉर्मल खर्चा है जो माइनस होना था, नहीं हुआ है। ठीक है ना? हर साल 6,000 रुपए का क्या है? एबनॉर्मल खर्चा है जो माइनस होगा। तो हमने बताया जी हम 36,000 नॉर्मली कमाएंगे या कमाते हैं, जिसमें 6,000 रुपए हम क्या करते हैं? रेम्युनरेशन पे करते हैं। ठीक है ना? पार्टनर्स एस्टिमेटेड 6,000 पर एनम का क्या है? हमारा रेम्युनरेशन है। ठीक है जी। तो हमारा प्रॉफिट तो बच्चों उस रेम्युनरेशन को माइनस करने के बाद का ही तो आएगा। ठीक है जी। तो बस फटाफट से छोटी सी कैलकुलेशन है। गुडविल का फॉर्मूला लिख लो पहले बच्चों। गुडविल इज इक्वल टू सुपर प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज। बताओ जल्दी जल्दी। सर सुपर प्रॉफिट दे ही नहीं रखा, कोई बात नहीं। नंबर ऑफ परचेज तो दे रखा है 2, ये ना 2 ईयर्स परचेज ऑफ सुपर प्रॉफिट। तो लो इनटू 2 सुपर प्रॉफिट निकालने चलते हैं। लो सुपर प्रॉफिट इज इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट दे रखा है 36,000। अब 36,000 में से 6,000 को माइनस करो पहले तो एवरेज प्रॉफिट कितना आ गया? 30,000। बेटा 36,000 ये, 6,000 इसमें से ये माइनस कर दिया रेम्युनरेशन, तो आ गया 30,000। आप दिखाओ ऐसे, एवरेज प्रॉफिट इज इक्वल टू 36,000 माइनस रेम्युनरेशन कितना? 6,000 इज इक्वल टू 30,000। आ गया जी। अब क्या चाहिए? माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। तो लो यहां लिख देता हूं मैं, ऐसे लाइन खींच देता हूं। नॉर्मल प्रॉफिट इज इक्वल टू कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू NRR अपॉन 100। बच्चों कैपिटल एम्प्लॉयड कितनी दे रखी है क्वेश्चन में? 2 लाख रुपए की, है ना? तो लो सर 2 लाख इनटू NRR इज 10%, ये रही। तो इनटू क्या कर देंगे? 10 अपॉन 100। तो ये कितना आया सर? 20,000। बहुत बढ़िया जी। लो एवरेज प्रॉफिट में से नॉर्मल प्रॉफिट 20,000 माइनस कर दो तो 10,000 क्या आ गया आपका? बताओ जी। बेटा 10,000 का सुपर प्रॉफिट। और लो सर 10,000 सुपर प्रॉफिट मिल गया तो इनटू 2 कर देंगे तो क्या आ जाएगी? 20,000 रुपए की गुडविल। ठीक है जी। आ गया समझ में? बस तो खत्म। ये था हमारा गुडविल का एडजस्टमेंट। सर 2 ही क्वेश्चन हुए हैं इसमें तो। बेटा और क्वेश्चन हमने पहले कर रखे हैं, 2 यहां कर लिए। कुछ क्वेश्चंस वन शॉट बनाऊंगा इसका, उसमें कर लेंगे। ठीक है ना? तो उसमें मैं आपको जो कार वाला एक क्वेश्चन आपकी बुक में है, अगर आपने TS ग्रेवाल की बुक से पढ़ा हो ना, तो उसका एक क्वेश्चन है जिसमें उसकी एडजस्टमेंट भी, तो वो वाला क्वेश्चन भी मैं आपको कराऊंगा। ठीक है जी। तो देखिए हमारा जो सेकेंड चैप्टर है ये भी क्या हो गया? अब खत्म हो गया पूरा। अब हम अगली क्लास में शुरू करेंगे कल से थर्ड चैप्टर, जिसका नाम है चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। जैसा कि मैंने आपको लास्ट क्लास में, लास्ट वीडियो में बताया था कि अब आपकी वीडियोस थोड़ी सी लेंथी होंगी।
ठीक है ना। अभी की वीडियो जो है नॉर्मली 15-20 मिनट की चल रही थी, लेकिन अभी जो वीडियोज है वो थोड़ी सी क्या हो जाएंगी, लेंथी। ठीक है, अच्छे से पढ़ते रहिए, क्योंकि पढ़ेगा इंडिया तभी तो बढ़ेगा इंडिया। ठीक है जी, तो चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं, बाकी करेंगे अगली क्लास में। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। ओके जी, धन्यवाद।